आपको पता है जब बचपन की सबसे अच्छी दोस्त अचानक से शहर छोड़कर चली जाती है तो दिल में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। और जब वो वापस आ जाए तो सारे पुराने जख्म पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। मैं आज आपको ऐसी ही एक कहानी बताने वाली हूँ जो सच में मेरे और मेरी बचपन की दोस्त नेहा की है। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रिया और ये मेरी कहानी है जो कुछ महीनों पहले शुरू हुई जब नेहा अचानक से वापस आई उस शहर में जहाँ हमने साथ में बचपन बिताया था। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, साथ में पढ़ते थे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। नेहा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो मेरी दुनिया थी। लेकिन अचानक एक दिन उसने कहा कि उसके परिवार को शहर छोड़ना पड़ रहा है और वो कहीं दूर चली जाएगी। मैं तब 16 साल की थी और समझ नहीं पाई थी कि वो मेरी जिंदगी से दूर जा रही है। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेली महसूस करने लगी थी। सब कुछ वैसा ही था लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा रह गया था। कॉलेज में नए लोग मिले लेकिन नेहा की जगह कोई नहीं ले पाया। और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक मैंने उसे वापस आते देखा। वो भी मेरे कॉलेज कैंपस में बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, बिना कोई प्लान बताए मेरे सामने। मैं उस वक्त कैफेटेरिया में थी अपनी कॉपीज़ और नोट्स के साथ जब उसने मुझे देखा और वो मुस्कुराई। वो मुस्कान जो मुझे बचपन से याद थी पर साथ ही कुछ नया कह रही थी। नेहा ने शहर में वापसी का कारण नहीं बताया था, बस इतनी सी बात कही कि मुझे वापस आना पड़ा। मैं जानती थी कि वो कुछ छुपा रही थी पर उस दिन मुझे बस ये महसूस हुआ कि कुछ भी हो वो वापस आ गई है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी। हम दोनों की पहली मुलाकात के बाद कुछ दिनों तक तो बस वही पुराने दिन याद आते रहे। वो बातें जो हम घंटों करते थे, वो छोटे छोटे झगड़े, वो हमारी हंसी, वो पल जब हम दोनों बस एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे नेहा में कुछ बदलाव दिखने लगे। वो अब उतनी सीधी साधी लड़की नहीं रही जो मैंने जाना था। वो अब ज़रा शांत, ज़रा अलग और ज़रा रहस्यमयी हो गई थी। मैं उसकी नज़रों में छुपा कुछ देख रही थी जिसे समझने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अभी भी वो सब कुछ याद रखती हो जो हम बचपन में थे? मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हो गई। मैं उसे देखकर चुप रह गई क्योंकि जवाब में मैंने सोचा हाँ, मैं सब कुछ याद रखती हूँ, हर एक पल, हर एक बात जो हमारे बीच थी। वो पल उस वक्त था जब मैं समझ गई कि नेहा वापस आना सिर्फ एक नई शुरुआत हो सकता है, या फिर वो सब कुछ जो हमने खोया था उसे फिर से पा लेने का मौका। मुझे यकीन था कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, अभी तो बस शुरुआत है। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे हमारी दोस्ती फिर से रंग लाएगी और शायद कुछ ज़्यादा भी। तो ये थी मेरी कहानी की शुरुआत और मैं आपको आगे के सफ़र में ले चलूँगी जहाँ हर मोड़ पर हम दोनों की दोस्ती और रिश्ते का नया रंग उभरता जाएगा। बस आप मेरे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। आने वाली बातें और भी दिलचस्प हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए नेहा और मैं धीरे धीरे फिर से करीब आने लगे। थोड़ा थोड़ा करके वो दूरियां कम होने लगी जो उस वक्त उसके शहर छोड़कर जाने के बाद बन गई थीं। शुरुआत में हम बस सुबह कॉलेज में मिली, कुछ न कुछ बातचीत हुई, फिर कभी कभी साथ में लंच भी किया। पर मुझे लगता था कि ये सिर्फ पुराने दिनों की आदत है जो हमें एक दूसरे के करीब ला रही है, या फिर उस बचपन की दोस्ती की कोई खूबसूरत डोर जो कभी टूटती नहीं। एक दिन कॉलेज के बाद मैं अपनी लाइब्रेरी की नोट्स ज़ींगली कर रही थी तभी नेहा ने मेरे पास आकर कहा, प्रिया तुम आज फ्री हो क्या? थोड़ी देर कहीं चले? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी झिझक थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने हाँ कहा और हम दोनों कॉलेज कैंपस के बाहर एक छोटी सी कैफ़े में बैठ गए। वो कैफ़े हम दोनों की पसंदीदा जगहों में से एक थी बचपन में। छोटे छोटे टेबल, दीवारों पर लगे किताबों के पोस्टर और वो पुरानी सिगरेट की खुशबू जो मुझे अब भी अच्छी लगती है। हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे और मैं देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है ये जगह अभी भी वैसी ही लग रही है जैसे 10 साल पहले थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ अनकही बातें थीं। हम बदल गए, उसने धीरे से कहा। फिर उसने कुछ देर तक चुप रहना चुना। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, नेहा तुम सच में क्यों वापस आई? क्या हुआ था जो अचानक तुम्हें यहाँ आना पड़ा? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है। मेरे लिए ये लौटना अपने आप से मिलने जैसा था। और हाँ, तुम्हारे साथ वो बातें फिर से करनी थी जो हमने कभी खत्म नहीं की। उसकी बातों में जो सच्चाई थी उसने मेरा दिल छू लिया। हम दोनों की बातों का सिलसिला उस दिन काफ़ी देर तक चला।
जब हम कैफ़े से बाहर निकले तो शाम का हल्का ठंडक छा गया था। हवा में एक मिठास थी और आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। मैं नेहा की ओर देख रही थी और तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जकड़ गई, पर उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक नर्म एहसास था जो मुझे अंदर तक गुदगुदा गया। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती में एक नई गहराई आ गई। हम दोनों के बीच जो बातचीत होती वो अब सिर्फ बचपन की यादों तक सीमित नहीं रहती थी। हम अपनी दुनिया, अपने सपने, अपने डर और अपनी उम्मीदें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। नेहा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक साथी बनती जा रही थी जो मेरे दिल की बातें समझती थी बिना कुछ कहे। एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम दोनों को साथ में काम करना था। हमने फैसला किया कि प्रोजेक्ट की चर्चा हॉस्टल के गार्डन में करेंगे। शाम के वक्त वो गार्डन बिल्कुल खामोश और शांत था। चारों ओर पेड़ और घास के बीच चांदनी की रोशनी ने हर चीज़ को सोने सा बना दिया था। हम दोनों नीम की डालियों के नीचे बैठे थे। मैं भी कुछ कहना चाहती थी पर शब्द निकल नहीं रहे थे। फिर उसने मेरी ओर थोड़ा झुककर धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी प्रिया? मेरे दिल ने जवाब में ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं भी धीरे से बोली, हाँ नेहा, मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों के बीच कुछ और भी हो सकता है जो बचपन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। वो पल कुछ ऐसा था जैसे सारी दुनिया थम गई हो। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और मेरी आंखों में उसकी आंखें झिलमिला रही थीं, जैसे कोई राज अब खुलने वाला हो। उस रात जब मैं अपने कमरे आई तो दिल भारी था पर एक उम्मीद से भरा हुआ। मैं समझ गई थी कि नेहा वापस आकर सिर्फ मेरी पुरानी दोस्ती को ताज़ा करने नहीं आई थी, बल्कि हमारे बीच एक नई कहानी शुरू करने आई थी। एक ऐसी कहानी जो बचपन की मासूमियत से कहीं बढ़कर दिल के सबसे गहरे एहसासों को छूती थी। और मैं अब उसके लिए तैयार थी उस नए सफ़र के लिए जिसमें दो दिल अपनी धड़कनों को एक साथ महसूस करें। लेकिन अभी मैं नहीं जानती थी कि ये रास्ता कितना आसान होगा और हमारे बीच कौन कौन से तूफान आएंगे। पर एक बात तय थी, अब मैं नेहा के बिना नहीं रह सकती थी, और शायद यही असली प्यार की शुरुआत थी। उस शाम के बाद मेरी जिंदगी कुछ अजीब सी गहराई में चली गई थी। नेहा और मैं दोनों के बीच जो अब तक छुपा हुआ एहसास था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा था। लेकिन इस एहसास को जुबां देने का साहस हमें अभी तक नहीं हुआ था। शायद दोनों ही जानते थे कि ये कुछ खास है, पर दोनों ही ना चाहते थे इसे जल्दी जल्दी खोलना। कॉलेज के रोज़मर्रा के माहौल में ये बात छुपाना थोड़ा मुश्किल था, खासकर जब हम दोनों साथ में बहुत वक्त बिताने लगे थे। हम क्लास के बाद साथ चलते, कभी कॉफ़ी शॉप पर बैठकर बातें करते और अक्सर वो पुरानी यादों को ताज़ा करते, पर साथ ही उन नज़रों का आदान प्रदान जो अचानक एक दूसरे को पकड़ लेते और वो हंसी जो दिल की बात कह देती है, सब एक नए एहसास की शुरुआत थी। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों बेंच पर बैठे थे गार्डन के बीचों बीच। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान साफ था। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें पता है प्रिया, जब मैं शहर छोड़कर गई थी तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, पर सच्चाई ये थी कि मैं तुम्हें हर पल याद करती रही। हर छोटी बात, हर हंसी, सब कुछ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुप रही, बस उसकी बातें सुनती रही। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मैं महसूस कर सकती थी। फिर मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी हर दिन तुम्हें याद करती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि तुमसे बात किए बिना सांस लेना मुश्किल हो गया है। उसने मेरी हथेली अपने हाथों में ले ली और उसकी नम हथेलियों का स्पर्श एक चमक की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल गया। हमने जो भी दूरियां बनाई थी उन्हें अब मिटा देना चाहिए, उसने कहा। मैंने आंखें बंद कर ली उस पल को अपने दिल में बसा लेने के लिए। हाँ, मैंने बोला, मिटा देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए वैसे वैसे मेरी भीतरी दुनिया उलझने लगी। मैं जानती थी कि ये राह आसान नहीं होगी, खासकर हमारे रिश्ते को लेकर जो समाज की नज़रों में एक जटिल सवाल था। कॉलेज के कई दोस्त थे जो हमारी दोस्ती को सिर्फ दोस्ती ही समझते थे, पर क्या वे समझ पाएंगे कि बीच में जो कुछ चल रहा था वो दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। वो दिन भी आया जब हम दोनों कॉलेज के ग्राउंड में अकेले थे। मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी पर शब्द गले में फंस जाते थे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम कुछ कहना चाहती हो पर डर रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, डर नहीं, बस नहीं पता कैसे बताऊं। उसकी आंखों में एक प्यार भरी समझ थी जिसने मुझे और भी हिम्मत दी। वो मेरी ओर झुकी और बोली, प्रियाजो भी हो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। उन शब्दों ने मेरे दिल की सारी अनिश्चितताएं दूर कर दी। उस दिन हमने एक दूसरे को धीरे से गले लगाया, एक ऐसा आलिंगन जो सिर्फ दोस्ती से बढ़कर था।
वो आलिंगन था भरोसे का, प्यार का और उस उम्मीद का कि हम दोनों साथ रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें और भी गहरी होती गईं। हम साथ में कॉलेज की लाइब्रेरी जाते पर अक्सर पढ़ाई से ज़्यादा बातें होती। हम अपने दिल की बातें करते, अपनी खुशियाँ, अपने सपने। नेहा मुझे बताती कि उसने शहर छोड़कर कहाँ कहाँ गई, वहाँ क्या क्या सीखा। मैं भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती। एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैंपस के उस छुपे हुए कोने में बैठे थे जहाँ बचपन में हम अक्सर जाया करते थे। वहाँ हरियाली थी, कुछ फूल खिल रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू थी। नेहा ने अचानक पूछा, तुम कभी सोचती हो अगर हम बचपन में ये सब जान पाती कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं? मैं मुस्कुराई, शायद हम डर जाती। पर अब मैं खुश हूं कि वो सब वक्त के साथ आया। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा पास आई और बोली, प्रिया मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो, मैंने कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में वो नाजुकपन था जो सीधे दिल को छू जाता था। मैंने उसकी बात सुनते हुए जैसे अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाई। नेहा, मैंने फुसफुसाया, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बस ये नहीं जानती थी कि कैसे बताऊँ। उस पल हमारे बीच जो दूरी थी वह पूरी तरह खत्म हो गई। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए और वो पहला पल था जब हमारी दोस्ती ने एक नया खूबसूरत मोड़ लिया। फिर भी मैं जानती थी कि ये शुरुआत एक चुनौतियों से भरा सफ़र होगा। समाज की राय, परिवार की उम्मीदें और खुद के डर सभी हमारे रास्ते में थे। पर उस वक्त मेरे लिए बस एक बात मायने रखती थी, नेहा। हमने तय किया कि धीरे धीरे एक दूसरे के लिए इस सच को स्वीकारना और समझना है कि हम कहीं भी हों, जो कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। उसी शाम हम दोनों साथ कॉलेज के बाहर टहल रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडी नमी थी। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, चलो अब मैं कभी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हम दोनों की हंसी उस खाली सड़क पर गूंज रही थी जैसे कोई नया सफ़र शुरू हो रहा हो। एक सफ़र जिसमें सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार और एहसासों की मिठास थी। मुझे पता था आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी थी और अपने डर से लड़ना था। पर मैं तैयार थी, क्योंकि मैंने नेहा को पाया था और ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात घर लौटते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। हर कदम के साथ मेरी सोच और भी गहराई में डूबती जा रही थी। नेहा के शब्द, उसकी नज़रों में जो चमक थी, वो अब तक मेरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं जानती थी कि ये सब आसान नहीं होगा, पर मेरे लिए अब कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं था क्योंकि मेरे साथ नेहा थी। अगले दिन कॉलेज में हम दोनों थोड़े नरम से मिले। हमारी बातचीत में अब थोड़ी नमी आ चुकी थी, वो नमी जो दो दिलों के बीच पल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम इस नए रिश्ते की मिठास में थे, कुछ परिस्थितियां हमारे लिए मुश्किलें लेकर आने लगीं। कॉलेज की कुछ लड़कियों ने हमारी दोस्ती पर अजीब निगाहें डालनी शुरू कर दी थीं। पहले तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे उन बातों से असहज महसूस होने लगा। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में थी तो मैंने सुना कि कुछ लड़कियां मेरी और नेहा की बातें कर रही थीं। उनकी बातें सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं थीं, बल्कि कुछ खुफिया तरह की बातें थीं जो मेरे दिल को चुभने लगीं। मैंने अपने आप से कहा, प्रिया, सब चल जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रख। फिर नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने सुना ना? मुझे पता है ये सब कुछ आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ हैं। उसकी आवाज़ में जो विश्वास था उसने मुझे और मजबूत कर दिया। फिर एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे और नेहा को बुलाया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उस कमरे में बैठकर हमने सुना कि कुछ लोगों ने हमारी दोस्ती को लेकर शिकायत की है। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे कॉलेज में सभी को सम्मान देना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप दोनों अपने व्यवहार से बाकी छात्रों के लिए मिसाल बने। हम दोनों चुप थे। मैं नेहा की तरफ देख रही थी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी मजबूती मुझे सहारा दे रही थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही नेहा ने कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा लेते हैं। हम निकले उस छोटी सी कॉफ़ी की दुकान पर जो कॉलेज से थोड़ी दूर थी। वहाँ की शांति और सुकून ने मुझे थोड़ा आराम दिया। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ ये सब कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे पार कर लेंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। तुम्हारे साथ सब आसान लगता है नेहा। उस शाम जब हम कॉफ़ी खत्म कर बाहर निकले तो आसमान पर हल्की सी बरसात होने लगी। हम दोनों बिना किसी छत के नीचे खड़े थे और बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर पड़ रही थीं। नेहा ने मेरा हाथ फिर से थामा।
उस स्पर्श में जो गर्माहट थी वो बारिश से भी ज्यादा मीठी थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है बचपन में हमने जो सपने देखे थे शायद वो अब सच होने लगे हैं। नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है प्रिया, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। हम दोनों बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे चलने लगे और उस सुकून की घड़ी में मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में नेहा के आने से एक नई रोशनी आई है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कॉलेज में एक नया छात्रा आई जिसका नाम था किरण। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी लेकिन उसकी नज़रें अक्सर नेहा पर पड़ती थीं। मैं इसे बस एक सामान्य बात समझती रही, लेकिन धीरे धीरे किरण ने नेहा के साथ ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी। चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे के लिए यहाँ हैं। उस दिन हमारी बातचीत ने हमारे रिश्ते की एक नई परीक्षा शुरू कर दी। मैं समझ गई थी कि प्यार सिर्फ मिठास नहीं बल्कि कुछ बार जटिलता और संघर्ष भी लाता है। लेकिन मेरे लिए नेहा की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी। कुछ दिन बाद नेहा और किरण के बीच जो नज़दीकियां बढ़ने लगी उसने मेरे दिल में एक अनजाना सा दर्द जगाया। मैं खुद से लड़ रही थी कि क्या नेहा की खुशी में मेरी खुशी भी शामिल है या मैं खो रही हूँ कुछ अपनी। वो रात मैंने खुद से कई सवाल किए। क्या मैं उसे पूरा समझ पाऊंगी? क्या मैं उस प्यार की कसौटी पर खरी उतर पाऊंगी जो अब मेरे सामने खड़ी थी? पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, नेहा की वो मुस्कान आई जो हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली देती थी। और मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो मैं इस सफ़र में उसके साथ ही चलूंगी। हम दोनों ने तय किया कि इस नए मोड़ को भी साथ मिलकर समझेंगे बिना किसी छुपावे के, क्योंकि प्यार में सबसे ज़रूरी होता है ईमानदारी और समझ। और मैं अब पूरी तरह तैयार थी अपने दिल की सबसे गहरी सच्चाई को अपनाने के लिए। ये सफ़र आसान नहीं था पर यह हमारा था। एक ऐसा सफ़र जहां दोस्ती ने प्यार का रूप लिया और प्यार ने हमें खुद को पहचानने का मौका दिया। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि नेहा के साथ हर दिन एक नई कहानी बन रही है। कुछ मीठी कुछ कड़वी पर हर पल बेहद ख़ास। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिससे मैं बचना तो चाहती थी लेकिन मजबूर थी सामना करने को। नेहा और किरण की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं और मैं खुद को धीरे धीरे उस सब के बीच खोते हुए महसूस करने लगी थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में, कैंपस के गलियारों में या फिर कैंटीन में, जहां भी वे साथ दिखती मेरी दिल की चोट गहरी होती। मैं जानती थी कि ये जज्बात समझना आसान नहीं था और नेहा को भी ये बातें बताना मुश्किल लग रहा था। पर मेरे अंदर का दर्द चुप रहने से कम नहीं हो रहा था। एक शाम जब कॉलेज खत्म हुआ मैं हॉस्टल की छत पर अकेली बैठी थी। हवाओं में एक ठंडक थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। तभी नेहा आई। उसकी नज़रें थोड़ी भारी सी थीं, जैसे उसने भी कुछ कहा है पर कैसे बताए उसे नहीं पता। मैंने हल्की हंसकर कहा, तुमने आज मुझसे दूर धर कही बातें नहीं की। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, प्रिया मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं भी परेशान हूँ। किरण मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में कुछ टूट जैसा हुआ। मैं अपने आप को संभालते हुए बोली, नेहा तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। कोई भी मुश्किल हमारे बीच नहीं आ सकती अगर हम सच्चाई के साथ बातें करें। वो मेरी तरफ देखती रही, उसकी आंखों में एक झलकी मिली जिसे मैं समझना चाहती थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है लेकिन डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं नेहा, हर परेशानी में। उस रात हमने लंबी बातें की, अपने दिल की सारी उलझनों को एक दूसरे के सामने रखा। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा लेकिन साथ चलना ज़रूरी था। कुछ दिनों बाद एक सामान्य सी शाम को हम दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। मैं नेहा को देख रही थी कि अचानक किरण वहाँ आ गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर नेहा ने उसे मना कर दिया। वो पास आई और बोली, किरण आज तुमसे बात नहीं कर सकती। किरण ने चुपचाप पीछे हटते हुए कहा, ठीक है नेहा मैं समझती हूँ। उस दिन के बाद नेहा और मेरी नज़दीकियाँ और बढ़ गईं। मुझे पता था कि वो अपने दिल की लड़ाई लड़ रही थी और मैं उसकी ताकत बनना चाहती थी। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के पार्क में टहल रहे थे, नेहा ने अचानक रुककर मेरी आंखों में देखा और कहा, प्रिया क्या तुम मेरे साथ एक नए सफ़र पर चलोगी जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, बिना किसी डर या शक के। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल जैसे हमारा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुँच गया।
हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस आलिंगन में सारी दूरियां खत्म हो गईं, लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जिंदगी की चुनौतियां हमारे सामने थीं और हमें उन्हें मिलकर सामना करना था। पर मैं जानती थी कि नेहा के साथ मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हूँ। और इस तरह हमारी कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी, जहाँ प्यार और विश्वास की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में जो बदलाव आया उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। नेहा और मेरा रिश्ता अब सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका था जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। पर साथ ही एक नई चुनौती भी हमारे सामने खड़ी थी। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें और हमारे अपने डर। कॉलेज में जहां हमारी दोस्ती को लेकर कई बार बातें होती, वहीं हमारे अपने दिल भी एक दूसरे से कुछ छुपाने लगे थे। मैं महसूस करने लगी थी कि नेहा मेरे कुछ सवालों से बच रही है और मैं भी कहीं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बोलने से डर रही थी। एक शाम कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल के गार्डन में बैठे थे। आसमान में हल्की सी बादल छाए थे और हवा में बारिश की खुशबू थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, क्या तुम मुझे सच में समझ पाई हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या महसूस करती हूँ? मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मैं हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। तुम मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मुझे डर लगता है कि कहीं हम इस रिश्ते को लेकर गलत फैसले ना कर दें। क्या हम अपनी खुशियों को खो देंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन असली प्यार वो है जो डर के बावजूद साथ चलता है। हमारे बीच जो खामोशी थी वह टूट गई। नेहा ने मेरी बाहों में सिर रखा और धीरे धीरे कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है प्रिया। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, चाहे जो भी हो। मैंने उसकी बात को दिल से महसूस किया और कहा, हमेशा साथ रहेंगे नेहा, ये वादा है। फिर एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें दोनों को साथ काम करना था। हमने सोचा कि साथ में काम करते करते हम अपनी बातों को और करीब ला सकेंगे। प्रोजेक्ट के लिए हमने लाइब्रेरी में मिलने का प्लान बनाया। लाइब्रेरी की खामोशी में जब हम दोनों किताबों के बीच बैठकर काम कर रहे थे तो नेहा ने अचानक कहा, प्रिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं लंबे समय से दिल में छुपाए बैठी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा संजीदा था। जब तुम मेरे साथ होती हो मुझे लगता है कि मैं पूरी हूँ, पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुल नहीं पा रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुंचा दूं, उसने मुश्किल से कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी सबसे करीब हो। तुम्हें कभी भी खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती हूँ जैसे तुम हो। उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं भी तुम्हें पूरी तरह से अपनाना चाहती हूँ। वो पल हमारे रिश्ते में एक नया अध्याय था। हमें समझ आ रहा था कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने का नाम भी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक हमारे बीच एक बड़ा तूफान आया। कॉलेज के कुछ लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। कुछ लोग खुलेआम हमारी आलोचना करने लगे और कई बार हमें ताने भी सुनने पड़े। ये सब सुनकर हमारी हिम्मत डगमगाने लगी। एक दिन जब हम दोनों कैंपस के बाहर टहल रहे थे, नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, प्रिया, मुझे डर लग रहा है। क्या हम इस सब को सह पाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। वो मेरे करीब आई और बोली, तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। चलो हम इस लड़ाई को साथ लड़ेंगे। उस दिन हमने तय किया कि हम अपने प्यार से कभी नहीं डरेंगे, चाहे जो भी सामने आए। हम एक दूसरे के लिए मजबूत बने रहेंगे और अपने रिश्ते की कीमत समझेंगे। दिन ब दिन हमारी दोस्ती और प्यार दोनों गहरा होता गया। हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालने लगे, छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे। कभी पार्क में टहलना तो कभी कैंटीन में कॉफ़ी पीना। हर पल में हम अपनी दुनिया बसाते गए। एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। हम दोनों छतरी लेकर खड़े थे और बारिश की बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, मैं तुमसे एक बार फिर कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ नेहा। उस बारिश की फुहार में हमारा प्यार और भी खिल उठा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सच में प्यार वो होता है जो हर मौसम में खिलता रहे, हर तूफान में मजबूत बने।
हमारा सफ़र लंबा था, चुनौतियों से भरा था, पर हम दोनों के लिए वो सफ़र सबसे खूबसूरत था, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और यही प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। और मैं जानती हूँ हमारा ये प्यार कहानी अभी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जब दिल साथ होते हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। उस बारिश की फुहार में भीगती हुई जब नेहा ने अपना हाथ मेरे हाथ में मजबूती से थामा तो मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ हमारे कदमों में बिखरी हा। वो पल, वो एहसास मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिश्ते की मिठास बढ़ रही थी, वैसे वैसे बाहर की दुनिया की जटिलताएं हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आ रही थीं। अगले हफ्ते कॉलेज में एक ऐसा दिन आया जब हमें साफ साफ एहसास हुआ कि हमारा प्यार हर किसी को पसंद नहीं आ रहा। एक दिन मैं अपने क्लासरूम से बाहर निकली तो कुछ लड़कियां मेरे बारे में बातें कर रही थीं। उनकी नज़रों में जो तिरस्कार था उसे देखकर मेरा दिल मुहासों सा हो गया। उनमें से एक ने धीरे से कहा, देखो वो लड़कियों की दोस्ती नहीं, कुछ और है, ये ठीक नहीं है। मेरे कदम थम गए। मैं खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी, पर मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या हम गलत हैं? क्या मेरी खुशियों की कीमत इतनी ऊंची है कि मुझे इस तरह ताने सुनने पड़े? शाम को जब मैं हॉस्टल पहुंची तो नेहा मेरी आंखों की कहानी पढ़ गई। उसने बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया। उसकी गर्माहट में मुझे सहारा मिला, जैसे कोई तूफान भी उस आलिंगन को तोड़ न सके। उस रात हमने बैठकर बात की। नेहा ने कहा, प्रिया मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं भी उससे बोली, मुझे डर लगता है नेहा। डर इस दुनिया की सोच का, उनके जज्बातों का। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, डरना ठीक है पर हार मानना नहीं। हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए प्यार कर रहे हैं। वो लोग जो हमें नहीं समझते, उनकी बातों से हम अपनी खुशियों को मत कम होने दो। हम दोनों की बातें सुनकर मेरी हिम्मत फिर से लौट आई। मैंने महसूस किया कि सच में प्यार तभी सच्चा होता है जब हम उसकी ताकत से हर मुश्किल को पार कर सकें। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला था। हम दोनों ने मिलकर उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। वो हमारी छोटी सी दुनिया में एक नई खुशियों की किरण लेकर आया। हम दोनों ने साथ में नृत्य की तैयारी की। हर अभ्यास में हमारी नज़रों से नज़रों का मिलना, हंसी मजाक और एक दूसरे को समझने की कोशिशें हमारे रिश्ते को और भी गहरा कर रही थीं। एक दिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, नेहा ने अचानक मेरे कान के पास आकर कहा, प्रिया मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। ये दिन, ये पल, बस हमेशा के लिए। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं भी उसकी तरफ झुकी और फुसफुसाई, मैं भी नेहा, तुम मेरी जिंदगी हो। वो पल हमारे लिए खास था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस छोटे से स्टेज पर एक साथ कदम रखा। हमारा नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि हमारे दिलों की भाषा थी, जिसे हम बिना शब्दों के कह रहे थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले तो रात के अंधेरे में चांदनी बिखरी हुई थी। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, देखो ये चांदनी हमारी कहानी की गवाह है। हम साथ हैं हमेशा के लिए। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, और इस चांदनी की तरह हमारा प्यार भी हमेशा चमकता रहेगा, चाहे अंधेरा कितना भी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस नज़रों के आदान प्रदान में एक नई उम्मीद जगी। हम जानते थे कि हमारी राह में चुनौतियां आएंगी, पर हम उन्हें मिलकर पार करेंगे। फिर एक दिन जब हम दोनों एक साथ कॉलेज कैंपस के बेंच पर बैठे थे, नेहा ने अचानक कहा, प्रिया क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? सिर्फ हमारी, बिना किसी डर के। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, हाँ नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर कदम पर। उस दिन हमने साथ रहने का फैसला किया, न केवल अपनी खुशियों के लिए बल्कि उन सभी मुश्किलों के लिए भी जो हमारे रास्ते में आएंगी। हमने तय किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, बल्कि गर्व से स्वीकार करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम दोनों की जिंदगी में नई खुशियां आने लगीं। हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले भी धीरे धीरे हमें समझने लगे। कई बार मुश्किलें आईं, पर हमारा प्यार हर बार उन्हें मात देता रहा। हम एक दूसरे के लिए बने थे। दोस्ती, प्यार, भरोसा और समझ की वो डोरज़ो कभी टूटती नहीं। हर दिन हम एक दूसरे के करीब होते गए और हमारी कहानी और भी रंगीन होती गई। आज भी जब मैं सोचती हूँ उस दिन की जब नेहा वापस आई थी, तो मुझे एहसास होता है कि वो लौटना सिर्फ एक शुरुआत थी हमारी एक नई जिंदगी की। और मैं खुश हूँ कि उस नई जिंदगी में नेहा मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। वो कुछ महीने हमारे लिए आसान नहीं थे, लेकिन हर मुश्किल ने हमें और मजबूत बनाया। नेहा और मैं, हमने साथ मिलकर न सिर्फ अपनी कहानी को लिखा बल्कि खुद को भी बेहतर समझा।
अब हमारी दोस्ती और प्यार में वो गहराई थी जो सिर्फ वक्त और संघर्ष से ही आती है। एक शाम कॉलेज के आखिरी दिन हम दोनों उसी पुराने पार्क में बैठी थी जहां बचपन में घंटों बिताते थे। आसमान में सुनहरी धूप थी और हवा में ठंडक थी, जैसे प्रकृति खुद हमारा जश्न मना रही हो। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, प्रिया, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। मैंने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, नेहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरा पूरा सहारा हो। मैं चाहती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही साथ रहें। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ और उसकी आंखों में एक प्यार भरी चमक थी। हम साथ हैं प्रिय, हमेशा के लिए। वो पल हमारी जिंदगी का एक छोटा सा जादू था। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई ड्रामे का सीन, सिर्फ दो लोग एक दूसरे के लिए सच्चे और एक नए सफ़र की शुरुआत। हमने तय किया कि चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां आए, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि असली प्यार वो होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए बिना किसी शर्त के। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि नेहा का वापस आना मेरी जिंदगी में सिर्फ एक खुशी की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक नई पहचान की शुरुआत थी। अपने प्यार को कभी मत खोइएगा, क्योंकि सच में प्यार ही है जो हमें जिंदा रखता है। धन्यवाद आप सबका जो मेरी कहानी सुनने के लिए समय दिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा।